अरावली हमारा जीवन है। आज अरावली नहीं हो तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा। आप 70-70 किलोमीटर दूर के गांवों को जोड़ रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। जनता कितनी परेशान होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राज तो आपके पास में है, लेकिन वोट तो जनता के पास में है। ये जो परिसीमन हुआ है ये जनता के साथ में धोखा है। और जिस दिन कांग्रेस का राज आएगा ना, उस दिन सब ठीक कर देंगे। ये जो भालेरी पंचायत समिति बनी है, इसका जो परिसीमन हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ। वो जनता को परेशान करने वाला है और एक स्वार्थ के लिए सब किया गया है। सर, एक अभी फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है, कांग्रेस जिला कमेटी ने भी चूरू जिले मुख्यालय पर धरना चल रहा है। जो अरावली पर्वतमाला, जो कल मंत्री जी राठौड़ साहब भी भाषण दे रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि पीछे जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें यानी 100 फुट की पहाड़ी है, उसको अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में नहीं माना गया, उसको काटा जाएगा। तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है, ऐसा मंत्री जी का जो वक्तव्य था उसमें बयान है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे सर? जिस प्रकार से शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, उसी प्रकार से ये अरावली के बारे में बोल रहे हैं। अभी जो आंदोलन शुरू हुआ है इसका, मैं इस आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। सबसे पहले अरावली बचाओ, उस अभियान के अंदर मैं भी शामिल हूँ। और ये जो अरावली का जो मामला है सबको मालूम है कि आज खनन माफिया, भूमि माफिया, जिस प्रकार से बजरी माफिया राजस्थान को खोखला कर रहे हैं। और ये चिंता इसलिए पैदा हुई कि आप जो है ये 100 मीटर का जो मामला है, ये 100 मीटर की जो ऊंचाई का है, उससे हमारी जो है इस अरावली को नुकसान होगा। ये बहाना बना रहे कि कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस का राज में तो आंदोलन नहीं हुआ। अब आंदोलन क्यों हो रहा है? अब आंदोलन इसलिए हो रहा है कि आप इससे जो 100 मीटर के दायरे को मान करके आप इस अरावली को खत्म करना चाहते हो। और अरावली हमारा जीवन है। आज अरावली नहीं हो तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा। हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हमारे वन्य जीव खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। इन भूमाफियाओं को रोकने के लिए जो है ये अरावली मिशन, जो अरावली बचाओ मिशन है, ये चालू हुआ है, ये शुरू हुआ है, लेकिन ये अभी तो चालू हुआ है। इसका ट्रेलर है, आगे देखना क्या क्या होता है। पूरी राजस्थान की जनता जो है और जो प्रभावित एरिया है वो सब लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे और भूमाफियाओं से इस अरावली को बचाएंगे। सर, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि मतलब अभी पंचायत का भी परिसीमन हुआ है, उसमें कई क्या है कि 50 से 60 किलोमीटर दूरी की भी जो भी पंचायत है उनको भालेरी के अंदर ऐड कर दिया गया है। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल गलत हुआ है। ये परिसीमन सही ढंग से नहीं किया गया। एक योजनाबद्ध ढंग से ये काम किया गया। पिछले 8 तारीख को हमने इसके लिए जो है विशाल रैली निकाल करके धरना दिया। उससे पहले भी हमने धरने दिए कि आप ये गलत कर रहे हो। आप 70-70 किलोमीटर दूर के गांवों को जोड़ रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। जनता कितनी परेशान होगी। और इसी परेशानी को हमने जो है राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ 8 तारीख को सारे हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, वो धरना दिया था। और ये अड़े हुए हैं, ये अपने अड़े हुए हैं कि हम राज हमारा है, हम चाहे सो कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राज तो आपके पास में है, लेकिन वोट तो जनता के पास में है। जी सर। तुम जिस उद्देश्य को लेकर के जो तारानगर में जो तोड़फोड़ की है, ये जनता सारी देख रही है। आज जो है जिस प्रकार से जो है डींगी और हडियाल उधर के जो लोग, जो गांव हैं, उनको भालेरी पंचायत समिति में जोड़ा है। आप देखिए, ये नेठवा गांव है, ये यहाँ पे आपके 10 किलोमीटर लगता हुआ, 10 मिनट नहीं लगता हुआ नेठवा गांव को अलग से निकला है। ये चीजें जो कर रहे हैं ना, ये प्रजातांत्रिक जनता के सुख के लिए होना चाहिए परिसीमन, लेकिन दुख के लिए हुआ है। आज जो है श्रेय ले रहे हैं कि हमने जो इतनी पंचायतें बना दी, इतना सब कुछ कर दिया। आज
पंचायतें आपने बनाई हैं, हमारा जिला रेगिस्तान का जिला है। हम सब की मांग रही है हमेशा कि हमारे जिलों को रेगिस्तानी जिला घोषित करो। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर जैसा जिले है वैसे हमारा जिला है। और जिले के अंदर जो है ये पहले से जो है इसके आदेश हो गए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हुए। तो ये अपना जो है, खैर मैं इस चीज में नहीं जानना चाहता, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो भालेरी पंचायत समिति बनी है, इसका जो परिसीमन हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ। वो जनता को परेशान करने वाला है और एक स्वार्थ के लिए सब किया गया है, और स्वार्थ तो पूर्ति के लिए। लेकिन जनता ये जानती है कि ये क्यों किया गया है, और जनता जो बदला लेने भी ले सकती है। राज आना जाना है, परिसीमन हमने भी किया था, एक भी जो है धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। हमने गांव के लोगों को पूछ के सब काम किया। और ये जो है बीजेपी कहां से जीत सकती है, इस गांव को तोड़ के इसमें लगा दो, ये यहां कैसे जीत सकती है, ये सरपंच कैसे जीत सकता है, इसको तोड़ के यहां लगा दो, ये सरपंच कैसे हार सकता है, इसको तोड़ के यहां उस गांव को लगा दो। ये गांव को तितर बितर कर दिया। अरे हमारी सामाजिक एकता है गांव की, हमारा भाईचारा है आपस में। अब आके बताइए, चंगोई और मिखाला है जी सर, आपको बता सकता है कि चंगोई कौन सा, मिखाला कौन सा है? दोनों गांव को लेने उनकी शमशान एक जगह है, उनका रहना सहना एक जगह है, उनका सारा स्कूल एक जगह है, भाईचारा आपस में है। अब पंचायत के नाम पे ज्यादा कर दिया, कोशिश कर दिया। तो ये जो परिसीमन हुआ है ये जनता के साथ में धोखा है। और जिस दिन कांग्रेस का राज आएगा ना, उस दिन सब ठीक कर देंगे। और इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और इसका विरोध और तेजी से करेंगे। सर अभी पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं और सरपंच भी चुनाव भी आ रहे हैं, तो कांग्रेस पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव में किन प्रकार की तैयारी और किस जुनून के साथ उतरेगी? बहुत ताकत के साथ में उतरेगी। तारानगर की जनता ने एक बहुत बड़ा युद्ध पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ा, उनकी मंशाएं उनको पूरी नहीं होने दी। और जब इतना बड़ा चुनाव लड़ा है तारानगर की जनता ने, उस चुनाव को, उसमें पंचायत चुनाव को जो है कमजोर तरीके से लड़ने की बात सोचते लोग, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी भावना से, उसी ताकत से, उसी मेल मिलाप से, उसी एनर्जी के साथ जो है पंचायत चुनाव में उतरेंगे।